हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है समीर तड़वी। लास्ट सेशन में हमने देखा कि ई प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिवीजन कंट्रोल कैसे बनाते हैं इस और रिवीजन कंट्रोल का इसके अंदर क्या यूज़ होता है। आज के सेशन जो है ज़्यादातर थियोरेटिकल होगा, क्योंकि इसके अंदर हम सिंबल और पार्ट्स इन दोनों में का डिफरेंस और रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले आज के सेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है सिंबल। सिंबल एक्चुअली क्या होता है? सिंबल जो होता है तो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल में हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं सर्किट के अंदर उसे माउंट करने वाले हैं, इन सब का जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे कि हम इजीली एक मतलब उससे जो हम इजीली उससे डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का एक पार्ट फिजिकली ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो कुछ चीज़ें हम यूटिलाइज करने वाले या जिसके ऊपर हम काम करने वाले वो इस लोकेशन पर है या फिर इस जगह पर है, ये हम सर्किट डायग्राम के अंदर शो करते हैं सिंबल के थ्रू। अब ये सिंबल क्या करता है, उसका पर्पस क्या होता है? सिंबल एक्चुअली हमारी जो ड्राइंग होती है, सर्किट जो डायग्राम होती है, उसके अंदर जो है ना तो क्लियरिटी और एक स्टैंडर्डाइज डायग्राम को कम्युनिकेट करता है, यानी कि उसे बनाता है कि जो हमारी जो डायग्राम है वो एक स्टैंडर्ड और एक क्लियरिटी के तरह से हमें दिखाई देती है, जिससे कि हमें उसका ऊपर जो है तो काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिकल जो हमारा काम होता है उसके अंदर जो हमारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्विचेस, रिलेज, ट्रांसफॉर्मर्स, कनेक्टर्स, इन सब को हम जो है तो सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं, जिससे कि ये जो है कि हमें एक स्टैंडर्डाइज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देता है और एक क्लियरिटी के साथ हमें समझ भी आता है कि हमें यहाँ पर इस तरीके की एक मोटर या फिर ट्रांसफॉर्मर जिससे हमें यहाँ पर माउंट करना है, एक्चुअली में जो हमें प्लान दिया जाएगा उसके अंदर हमें इसके ऊपर काम करना है। ये जो सब चीज़ें होती है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे हम कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। और फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट। अब जो पार्ट जो होता है वो क्या करता है? जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट है, जो सिंबल हमने उसमें माउंट किया है हमारे सर्किट के अंदर, ये उसके जो है ना तो एट्रीब्यूट्स और फिजिकल कंपोनेंट के जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है वो उसे शो करते पार्ट्स के थ्रू। जैसे कि हमारा पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कनेक्शन डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। और जैसे कि अब इसका पर्पस क्या होता है, जैसे हमने सिंबल्स का पर्पस देखा, उसी तरह से पार्ट्स का भी कुछ पर्पस होता है। जो हमारा पार्ट्स जो होता है वो हमें आइडेंटिफाई करता है सोर्स का। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर माउंट करने वाले, तो उससे हम सिंबल के थ्रू दिखाते हैं कि हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर प्लेस करने वाले हैं। लेकिन वो कितने केवी का है, उसका वैटेज कितना है, वोल्टेज कितना है, उसकी साइज कितनी, ये सब, उसका मैन्युफैक्चर कौन है और किस कंपनी का है, ये सब जो डिटेल्स होते हैं ये हम पार्ट्स के थ्रू शो करते हैं। ये सब जो है तो पार्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब इसका जो यूज़ है वो क्या होता है? अब ये जो है तो सिंबल से लिंक होते हैं, हमारे जो पार्ट्स है ये सिंबल से लिंक होते हैं। जब हम सिंबल्स को ड्राइंग में प्लेस करते हैं तो उसे हम एक स्पेसिफिक पार्ट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर शो होगा, लेकिन उस ट्रांसफार्मर में एक्चुअली डिटेलिंग क्या है, वो उसकी पावर या फिर उसका करंट, वोल्टेज कितना है, ये जो भी डिटेल्स होती है ये सब हम पार्ट्स के थ्रू उसके अंदर शो करते हैं। और यानी कि अगर हम सोचे तो सिंबल और पार्ट्स ये दोनों भी एक्चुअली एक दूसरे से लिंक्ड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हम सिंबल और पार्ट में एक्चुअली हम उसका पर्पस, उसका यूजेस और हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब हमने अभी तक देखा। अब इन दोनों में का डिफरेंस क्या होता है? अभी इन्हें जो है हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में इनका जो है तो डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं। जैसे कि फंक्शनैलिटी, इनकी इंफॉर्मेशन कंटेंट, इंटीग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की इनके जो 4 मेन जो है तो डिफरेंस होते हैं। जैसे कि फंक्शनैलिटी की बात अगर हम किया जाए तो सिंबल जो होता है हमें एक विजुअल और वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं।
जो हमारी सर्किट डायग्राम है उसके जो विजुअल और उसका जो वर्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें सिंबल्स के थ्रू इजीली मिलता है। लेकिन पार्ट्स में जो होता है, हम जो कंपोनेंट उसके अंदर प्लेस करें उसकी जो डिटेलिंग है वो हमें उसके अंदर मैनेज करने और स्पेसिफाई करने के लिए यूज़फुल होते हैं पार्ट्स के थ्रू। अब उनका इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या होता है? अब जो सिंबल होता है उसका जो है तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन और स्टैंडर्डाइज जो है उसका वो विजुअल क्लियरिटी देता है हमें। लेकिन सिंबल जो है हमें डिटेल डेटा और उसका स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चर और कई सारे एट्रीब्यूट्स को हमें इंफॉर्मेशन उसका देता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है पार्ट और सिंबल का वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिंबल्स और पार्ट्स जो है तो एक दूसरे को लिंक होते हैं। अगर हम सर्किट डायग्राम के अंदर एक सिंबल डालते हैं तो उसकी डिटेलिंग जो है हम वो पार्ट्स के थ्रू देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हमें इसमें कुछ एक दूसरे के ऊपर हम उसे डिपेंडेंट मानते हैं। अब अगला जो होता है डॉक्यूमेंटेशन में, सिंबल जो होता है वो स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम को क्रिएट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कौन सा कंपोनेंट प्लेस करने वाले ये सब डॉक्यूमेंट में अगर हमें शो करना है तो वहाँ पर हम सिंबल्स का यूज करते हैं। लेकिन पार्ट्स का जो होता है वो हम बिल ऑफ मटेरियल, उसका जो फैसिलिटीज डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि उसके अंदर डिटेलिंग्स होती है, उसका पावर यूज, यानी हम कितने उसकी रेटिंग्स, ये सब सारी चीज़ें जो होता है हम ये पार्ट्स के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं। आज का जो लेक्चर था गाइस वो सिर्फ थ्योरेटिकली था ताकि हमें पार्ट्स और सिंबल्स में का जो है तो डिफरेंस समझ सके। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।